जो तेरे मन में है सब कर, कोई कसर मत छोड़ना। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें गलत हैं, सारी चीजें गलत हैं। अब रहा संपत्ति की बात, तो मैंने बताया कि मेरे 2 बेटे थे, वो मेरी संपत्ति थी। अब इस संपत्ति को कोई भी ले जाए, सबसे पहले तो ये है कि मेरे जीते जी संपत्ति मेरी रहेगी, और मेरे मरने के बाद, मेरी पत्नी के मरने के बाद मेरी दोनों पोतियों के नाम से संपत्ति आएगी। इसमें कोई निर्विवाद रूप से सत्य है। अगर ऐसे ही कंट्रोवर्सी होती रही तो फिर मुझे सोचने पे विवश होना पड़ेगा। हकीकत यही है कि मुझे सोचने पर विवश होना पड़ेगा। फिर संपत्ति उसको जाएगी मेरी जो मेरी सेवा करेगा, जो बुढ़ापे में मेरा साथ देगा। अब वो चाहे कोई भी हो। आज से मैं अभी नहीं कह रहा, अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए कि ये पूरे रिश्तेदार अलग नहीं है, खानदान को लेके साथ में घूम रही है। मेरे साथ 4 या 5 लोग हैं। अगर वो मेरे सुख दुख में मेरे साथ आते हैं तो क्या ये सपना के साथ इसका खानदान घूम रहा है, ये उनको संपत्ति देगी? सपना की मम्मी से बात नहीं करती। आज मैं आपको सच्चाई बताता हूं क्यों बात नहीं करती। मेरे दोनों बेटे खत्म हुए। सपना की मम्मी आई, रात में ही आ जाती थी, सब कुछ होता था। आगरा में सबसे पहले वही पहुंची थी। मैं तो यहाँ शिवपुरी में था। मैं तो यहाँ से लगभग 3:30 या 3:30 बजे वहां गांव पहुंचा हूं। मुझे नहीं मालूम है इन्होंने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, क्या नहीं किया। जब ये पहुंच गए थे तो इनको कराना था, इनको जो भी लग रहा था वो उनको कराना था। और सपना एक दिन पहले ही सादाबाद में, जो मेरे गांव से 5 या 6 किलोमीटर दूर है, पेट्रोल पंप है, इससे मिलके गई है। और इसके साथ इसका पूरा परिवार था। ये उस दिन पूरी रात सादाबाद में रुके हैं या सादाबाद के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। जैसे कि आपने अंकल की वीडियो देखी होगी जो पिन्नू स्मार्ट ब्लॉगर पे आई थी, तो उसमें इन्होंने कहा था कि मेरी वाइफ क्यों नहीं बात करती थी सपना की मम्मी से, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा उठाया जाता था। तो उन्होंने बताया कि जब मेरे दोनों बेटे इस दुनिया से चले गए थे एक एक करके, तो उन्होंने कभी भी समधन होने के नाते मेरी वाइफ के पास बैठ के उनको थोड़ी सी भी सहानुभूति नहीं दिखाई। हमेशा अपनी बेटी के पास ही रहती थी, कभी नहीं आती थी, बैठती थी पास में। एक तो एक इंसान के साथ इतना गलत हुआ और ऊपर से वो कभी बैठी नहीं। तो उन्होंने पूरी असलियत बताई, और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी को लेके भी बोला कि प्रॉपर्टी तो मेरे, जब तक मैं ज़िंदा हूँ जब तक मेरी है, और जब मैं नहीं रहूँगा उसके बाद मेरी पोतियों की है। और उसके अलावा कि अगर कोई और सेवा करेगा तो जाहिर सी बात है उसको भी देनी पड़ेगी, क्योंकि निस्वार्थ कोई भी सेवा नहीं करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है गाइस। और इसी बात के बारे में हम पहले सोच रहे थे, वो बात ही निकली कि अंकल के दिल में है, आंटी के, कि भाई ये चीज़ें प्रॉपर्टी मेरे बच्चों की है, अगर उनको भी नहीं गई तो सबको दान कर देंगे, अगर सब कुछ ऐसे ही गड़बड़ चलता रहा वक्त रहते ठीक नहीं हुआ तो गाइस हम ईश्वर से प्रे करते हैं जल्दी से जल्दी अंकल आंटी के घर में और सपना के घर में सब ठीक हो, सब में स्लोहा हो जाए और सब एक हो जाए फिर से। सपना ही इनका ख्याल रखे सही से, और उसके बाद में बच्चियों का हक बच्चियों को मिले। हम यही अपनी पिछली वीडियो में भी कह रहे थे गाइस अगर मेरी बात आपको कोई गलत लगे तो प्लीज़ अपनी कमेंट में राय दे सकते हैं कि क्या मैंने सही बोला या गलत। और यही बात हम पहले से, हमने किसी को ठेस पहुंचाने के लिए कोई बात ऐसी नहीं कही थी, तो हमने तो यही बोला था। और रही बात दूसरे लोगों की, उनको ऐसे बीच में आके आग नहीं लगानी चाहिए। तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। और ऐसे ही हम अपडेट वीडियो सपना और सपना के परिवार वालों की अपने चैनल पे लेके आते रहेंगे। तो थोड़ी सी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना।